नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, ये वीडियो मेरा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैंने इसमें अपने जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर बहुत ही स्पेसिफिक बातें करी हैं। इसलिए अगर आप नए हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आप अपनी लाइफ का पहला स्टॉक लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप ओल्ड हैंड है और आप जानना चाहते हैं ऐसे कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिनको कि मैं कभी नहीं बेचूंगा, चाहे जितना बड़ा रिसेशन आ जाए, चाहे जितनी बड़ी फॉल आ जाए। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे बात करेंगे उन 3 स्टॉक्स के बारे में। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारा एक्शन मिस कर रहे हैं। आई डू नॉट वांट दैट। मैं चाहता हूं कि आप सारे एक्शन में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और उसके बगल में लिखा होता है ऑल, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो मैं पोस्ट करता हूं। तो भाई, ये मेरी फिलॉसफी ये है कि आपको स्टॉक्स में डिसिप्लिन रखना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं है कि आज स्टॉक उठा तो खरीद लिया और कल गिरने लगा तो बेच लिया। ये ठीक है, दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारे जो इन्वेस्टमेंट के भीष्म पितामह हैं, जो गुरु हैं, जो पूरी दुनिया के गुरु हैं, आइडियल हैं, इनका नाम है, इन सज्जन महापुरुष का नाम है वॉरेन बफे। और इन्होंने बोला है कि बिल्डिंग वेल्थ इज नॉट अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। मतलब ये नहीं है कि आपने आज खरीदा कल बेचा, परसों खरीदा नरसों बेचा। उसको कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन है उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो आपने ट्रेडिंग से पैसे कमाए उसको आपको धीरे 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 स्टॉक्स जोड़ते जाने हैं। वो स्टॉक्स ही आपके लिए फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करेंगे, क्योंकि वही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब एक एक पैसे को जोड़ना ही डिसिप्लिन कहते हैं, और दिस इज द की इंग्रेडिएंट फॉर बिल्डिंग वेल्थ। तो दोस्तों, वेल्थ फर्स्ट के चैनल में सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के अच्छे आइडियाज और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन को मिस कर रहे हो, तो प्लीज डू दैट इमीडिएटली। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि वॉरेन बफे जी हैं, उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस जानते हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, फाइनेंस की, बैंक्स की, क्रेडिट कार्ड इशू करती है, जिसके क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। उन्होंने इस कंपनी में 1964 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और हर एक डिप पे उसको बाय करते हैं। आज भी उस स्टॉक को उन्होंने रखा हुआ है। वो स्टॉक आप समझ सकते हैं कहाँ, वो बिल्कुल मिनिस्क्यूल वैल्यू, पेनी स्टॉक हुआ करता था। आजकल उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 120 130 के ऊपर चल रही है। तो इसको कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। अगर आप इसको यहाँ पे खरीद के यहाँ बेच देते, या फिर यहाँ खरीद के यहाँ बेच देते, तो इसमें वो वेल्थ जनरेट नहीं होगी जो यहाँ से खरीद करके और यहाँ पे हुई है 100 गुना, 200 गुना। ये होती है दोस्तों वेल्थ क्रिएशन इन लॉन्ग टर्म। सो इसको मैं कहता हूं दोस्तों, वो 3 स्टॉक्स आपको अपने पास रखने हैं जिनको कि आप कभी भी ना बेचें। तो भाई, इंडिया में तो अमेरिकन एक्सप्रेस है नहीं, तो अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफ इंडिया मैं समझता हूं दोस्तों वो है एचडीएफसी बैंक। मेरे पास ये स्टॉक है दोस्तों, मैं इस स्टॉक को कभी सेल नहीं करूंगा। क्यों? रीजन जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। रीजन क्या है? सबसे पहली चीज, आप इसकी बैलेंस शीट को देखिए दोस्तों। डिपॉजिट्स 17% बढ़ रहे हैं, एडवांसेस 24% बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 20% बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स में बढ़ोतरी देखिए 17%। ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जो आपको लग रहा हो कि वो 2 4 5% बढ़ रहा है। एचडीएफसी बैंक इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न। इंडिया की स्लो जीडीपी, इतना स्लो डाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी उसने एक साल में आपको 13% के रिटर्न्स दिए हैं। सेक्टर और सेंसेक्स को बीट किया है। अगर आप उसका 3 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल में उसने दिए हैं मल्टी बैगर, इफ नॉट मल्टी बैगर, लेकिन एटलीस्ट 70% के रिटर्न्स तो दिए ही दिए हैं। और सेक्टर और सेंसेक्स को एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन के साथ बीट किया है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स में थोड़ा और जाएं डीप, तो आप पाएंगे कि दोस्तों ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ की, 6.5 लाख एज ऑन डेट 6.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप इंडस्ट्री की पी देखें दोस्तों तो वो है 38, और ये आपको मिल रहा है मात्र 25 के पी पे। मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक का लीडर होने के बावजूद भी आपको सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.64 है, विच इज ओके, क्योंकि जिस हिसाब से ये बैंक ग्रोथ दिखाता है दोस्तों, उस हिसाब से दोस्तों ये डिविडेंड तो खुद ही रख के यूटिलाइज करे, एक्सपेंशन करे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें चाहिए इस बैंक से ग्रोथ, ना कि डिविडेंड लेकर के आप अगर उल्टा सीधा कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एचडीएफसी के रिसेंटली जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे, उसने प्रॉफिट सर्ज किया है 33% वाईओवाई। 33% का मतलब समझते हैं ना दोस्तों? 33% वाईओवाई प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड किस कदर बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बेनिफिट है।
जो प्रॉफिट आया है वो आया 7,416 करोड़। इतने मार्केट कैप की तो दोस्तों कई सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें कि अगर आप एक बार कर लें तो आपको दोबारा सोचना ना पड़े, रात को बहुत अच्छी चैन की नींद आए। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 कार्ड इशूअर है। आप लोग एसबीआई कार्ड के पीछे भाग रहे हो, एसबीआई कार्ड नंबर 2 है और नंबर 1 को खरीदते नहीं हो। नंबर 1 के साथ रहोगे दोस्तों, चाहे वो इंसान हो नंबर 1, चाहे वो लीडर हो। दोस्तों हमेशा लीडरशिप के साथ रहना है, क्योंकि लीडर ही आपको आगे लीड करेगा, लेगार्ड आपको ही पीछे घसीट ले जाएगा, खुद तो पीछे रहेगा ही। अगर आप इसकी बात करें दोस्तों, इस बेस्ट प्राइस क्या है, मेरे हिसाब से दोस्तों इसका बेस्ट प्राइस बिल्कुल आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, क्योंकि बॉटम तो भाई देखो कोई नहीं जानता है, बॉटम मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन यस मैं ये बता देता हूं दोस्तों कि इसका ऑलमोस्ट बॉटम बन गया है, यहां पर आपको खरीदना है। मेरा मानना है दोस्तों बॉटम का इंतजार इसमें मत कर रहे हैं, बॉटम तो अभी नहीं, जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है हो सकता है और गिर जाए, तो बॉटम कब आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। फिलहाल ये स्टॉक अच्छा है, इसको आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो था भाई अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफ इंडिया, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में, जिसको कि मैं कभी नहीं बेचूंगा। दूसरा स्टॉक दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मल्टीनेशनल कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, जिसका कि परफॉर्मेंस इंडिया में जबरदस्त रहा है दोस्तों। आप इसके प्रोडक्ट की लाइन देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको कि आपने या तो यूज ना किया हो या तो आप यूज ना कर रहे हो। ऐसा कोई एक्स क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, नॉर सूप, रेड लेबल, ऐसा नीचे आ जाए अगर हम, नीचे के जो ब्रांड्स हैं होम एंड हेल्थ एंड केयर, ब्यूटी ब्रांड्स, डव, लक्स बचपन से यूज कर रहे हैं, पेप्सोडेंट, सनसिल्क एंड ताजमहल चाय, आज से नहीं पता नहीं बचपन से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। लेक्मे के प्रोडक्ट, फेयर एंड लवली, एक्ट्रेसेस चेंज होकर के बूढ़ी हो गई, लेकिन ये ब्रांड अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ है। ऐसे ज़बरदस्त ब्रांड, ऐसे ज़बरदस्त कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट रखना है दोस्तों। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसकी बोरोइंग सिर्फ 99 करोड़ है। 99 करोड़ इस बोरोइंग इतनी बड़ी कंपनी के लिए इज जस्ट पीनट्स। लायबिलिटीज के बारे में देखेंगे दोस्तों तो 24% बढ़ी है। फिक्स्ड एसेट्स में 2.4% की ग्रोथ है। करंट एसेट्स 2.28% की ग्रोथ आ रही है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं 11,910 करोड़, मार्च 2019 में 11,910 करोड़ का एसेट्स है। तो आपको दोस्तों बताना है मुझे कि एच यू एल कि क्या एसेट वर्सेस लायबिलिटी है, क्या इसकी आरओई है। आपको मुझे इसकी आरओई बतानी है दोस्तों इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो कि इसकी आरओई क्या है, कैसे आरओई पता करना है, वो भी मैंने कल आपको समझाया था। फिलहाल एक साल में दोस्तों इसने दिए हैं 25% के रिटर्न्स, मतलब आप समझ सकते हैं एक साल में उसने 25% का आपका बढ़ा करके दे दिया है पैसा। 1 लाख को बना दिया 1,25,000, जो कि अगर आप एफडी में डालते या फिर कहीं और डालते तो होता मात्र 6%। सेक्टर को लंबे चौड़े मार्जिन के साथ उसने बीट किया एक साल में। अगर 3 साल के बारे में बात करें, मल्टीबैगर देखिए 1 लाख को बनाया है 2,51,000 रुपए। सेक्टर और सेंसेक्स दोनों को लंबे चौड़े मार्जिन के साथ बीट किया है। तो इस प्रकार की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। मार्केट कैप 4,70,000 4,70,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री की पी है 64, ये आपको मिल रहा है 69, क्योंकि प्राइम आइटम है, प्राइम वैल्यूएशन पे तो मिलेगा ही। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें दोस्तों, शानदार, मुझे 1% की डिविडेंड यील्ड पसंद है, वो उससे भी ज्यादा दे रहा है। और मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल बेस्ट पॉइज है। हमेशा आपके ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो यू आर रियली मिसिंग समथिंग। इतने स्लो डाउन में, इतने कंजम्पशन की डी ग्रोथ में एचयूएल ने प्रॉफिट को, एस्टिमेट्स को मीट किया है और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। तो दोस्तों ऐसे समय में अगर इस कंपनी ने अपने मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखा है तो खराब वेदर में तो रखेगा ही रखेगा। फिलहाल दोस्तों इस स्टॉक को खरीदने का अभी फिलहाल सही समय नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा और करेक्ट कर सकता है, और इस स्टॉक को खरीदने का जब सही समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको अपने रडार पे रखिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक आपको नहीं बेचना चाहिए, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में जिसको कि मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। थर्ड स्टॉक इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों इंडिया की टॉप नंबर 2 कंपनी है इन मार्केट कैप, और दोस्तों इंडिया की नहीं वर्ल्ड की दिग्गज आईटी कंपनियों में इसका नाम आता है। इंडिया का तो नाम इसने रोशन किया ही हुआ है। बैलेंस शीट पे आइए दोस्तों, मात्र यू कैन अंडरस्टैंड ओनली 44 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि पिछले साल जो बोरोइंग थे उससे
पिछले फाइनेंशियल ईयर से उसमें कम हुई है बोरोइंग, मतलब बोरोइंग में कमी आई है, जो कि है पॉजिटिव साइन। बाकी आप देखिए दोस्तों इसके जो और एसेट्स देखिए दोस्तों 13% बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑल्दो थोड़ा कम हुआ है, बट एट द सेम टाइम एसेट वर्सेस लायबिलिटी का बहुत ही अच्छा समागम है मेरे हिसाब से दोस्तों, वेरी वेरी वेल पॉइज्ड। और इसने एक साल में तो आपको रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है स्टॉक। अगर आपने बॉटम्स पे इसको एक्यूमुलेट किया है, क्योंकि भाई मैं तो बॉटम्स पे एक्यूमुलेट करता हूँ, मेरे हिसाब से दोस्तों वेल पॉइज्ड है इस समय आपको एक्यूमुलेट करने के लिए। 3 साल अगर लंबे समय की अवधि, लंबे अवधि के बारे में बात करेंगे, 62% के शानदार रिटर्न दिए हैं डिस्पाइट वॉलेटिलिटी। सेक्टर और सेंसेक्स से तो डबल रिटर्न दिए हैं उसने। अगर आप बात करेंगे इसके अंडरलाइंग फंडामेंटल्स की, देखिए दोस्तों 7,50,000 करोड़ की मार्केट कैप, इंडस्ट्री की पी है 22, आपको उसी पे मिल रहा है, कोई महंगी वैल्यूएशन नहीं है। डिविडेंड यील्ड 1.5%, 1% से भी ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि आपको नहीं बेचना चाहिए, और मेरे पोर्टफोलियो में जिसको कि मैं कभी नहीं बेचूंगा। अभी इसके Q3 के रिजल्ट्स आए थे दोस्तों, TCS रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ 8,118 करोड़, मतलब 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 वाला करोड़ वाला हिसाब किताब ही नहीं है। 8-8, 10-10 हजार करोड़ वाली कंपनियां हैं दोस्तों, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है, इसको आप रडार पर रखें। अगर थोड़ा और करेक्शन आता है, इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। ये दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक है, अच्छा खासा पैसा आपको बना के देगा। इसका कारण क्या है भाई? इसके कारण ये हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, बॉट्स बना रहा है। बॉट्स का मतलब समझते हैं दोस्तों, बॉट्स मतलब एक बॉट 4-6 आदमियों का काम करता है, ऑटोमेटेड। तो दोस्तों इन सभी फील्ड में वो काम कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे दोस्तों ये काम कर रहा है। मुझे लगता है वेल पॉइज्ड फॉर फ्यूचर। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ही फ्यूचर है, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, और एसेट लाइट मॉडल होने के कारण दोस्तों इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, जिसको कि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहा है। मेरा मानना है दोस्तों आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। अब जो मैंने भी स्टॉक्स बताए हैं दोस्तों, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है आपको खुद पता करनी है। तो मैंने कल ही ये वीडियो डाला था। कल ऑल्दो मैं थोड़ा बिजी था, क्योंकि मैं आई एम रिटर्निंग बैक टू इंडिया, तो मैं बिजी था, ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पाया। लेकिन मैंने एक वीडियो 100 वीडियो के बराबर बना के डाला था दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो यू आर रियली मिसिंग समथिंग। अगर आप नए इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर है, इस वीडियो को मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन का मेंबरशिप है, मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, स्टॉक रिकमेंडेशन मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।